अस्सलामुअलैकुम। हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ इंसेक्ट, जिसमें हमने पढ़ा था फोर गट। इस वीडियो में हम करेंगे मिड गट एंड हिंड गट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिड गट क्या होता है? इसमें पहला पॉइंट है एंडोडर्मल इन ऑरिजिन, मतलब जो ये मिड गट है ये एंडोडर्म से ऑरिजिनेट हुआ है। दूसरा पॉइंट है इसमें दिस पार्ट डज नॉट कंटेन क्यूटिकुलर लाइनिंग, और इस पार्ट में क्यूटिकुलर लाइनिंग नहीं होती है। तीसरा पॉइंट है मिडगट इज मेड अप ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ इप्थीलियल सेल्स, मतलब इसमें थ्री टाइप्स ऑफ इप्थीलियल सेल्स पाई जाती है। पहला है सेक्रेटरी सेल्स जो कोलमनार सेल्स होती है, और इनका मेन फंक्शन जो होता है एब्जॉर्प्टिव सेल्स होते हैं, मतलब ये एब्जॉर्ब करते हैं सब्सटेंसेस को। दूसरा है गॉबलेट सेल्स, दैट इज एज्ड सेक्रेटरी सेल्स, और इनका काम क्या होता है? ये आयन्स एंड वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तीसरा पॉइंट है रिजेनरेटिव सेल्स। रिजेनरेटिव सेल्स क्या होती है? विच रिप्लेस सेक्रेटरी सेल्स, मतलब जो रिप्लेस करते हैं सेक्रेटरी सेल्स को इन ऑर्डर टू कंटिन्यू द प्रोसेस, मतलब यहाँ वहाँ पे जो ये प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहे। ओल्ड सेल्स मतलब एज्ड सेल्स रिप्लेस हो जाए न्यू सेल्स से, तो ये इनका काम होता है। अब है नेक्स्ट पॉइंट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन मिडगट, और कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। पहला है पेरिट्रॉपिक मेम्ब्रेन। पेरिट्रॉपिक मेम्ब्रेन क्या होता है? ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है इन द इंटरनल लाइनिंग ऑफ मिडगट सेक्रेटेड बाय एपिथेलियल सेल्स, मतलब ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है इंटरनल लाइनिंग ऑफ मिडगट में, जो कहाँ से बना है? एपिथेलियल सेल्स जो सेक्रेशंस प्रोड्यूस करती है वहाँ से ही ये बना है। दूसरा पार्ट है इसमें गैस्ट्रिक सीका ओब्लिक हिपैटिक सीका, जिसका दूसरा नाम है। ये क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इंक्रीज सरफेस एरिया एंड आल्सो कंटेन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, मतलब ये कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया, और इनमें कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। तो ये है दूसरा स्ट्रक्चर जो मिडगट में होता है। अब है तीसरा, दैट इज पाइलोरिक वैल्यू। पाइलोरिक वैल्यू जैसे ह्यूमन्स में होता है पाइलोरिक वैल्यू, ऐसे ही इनमें भी होता है। इसकी फंक्शन क्या होती है? इट रेगुलेट्स फ्लो ऑफ फ्लड, controls oblique regulates flow of food from midgut to hindgut, मतलब ये मिडगट रेगुलेट करता है फ्लो ऑफ फूड फ्रॉम मिडगट टू हिंडगट, ये इसकी फंक्शन है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इसमें फिल्टर चैम्बर्स। फिल्टर चैम्बर्स इनका काम क्या होता है? इट हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड रिमूव्स एक्सेस वाटर फ्रॉम फूड, मतलब ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं और रिमूव करते हैं एक्सेस वाटर फ्रॉम फूड। अब है दूसरा हिंडगट। हिंडगट क्या होता है? इट इज़ एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन, मतलब ये एक्टोडर्म से ऑरिजिनेट हुआ है। दूसरा पॉइंट है इसमें इंटरनल क्यूटिकुलर लाइनिंग इज प्रेजेंट विच इज़ परमेबल टू सॉल्ट आयन्स एमिनो एसिड्स एंड वाटर, मतलब इसमें इंटरनल क्यूटिकुलर लाइनिंग प्रेजेंट होती है। तीसरा पॉइंट है इसमें मेन फंक्शन ऑफ हिंडगट और द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, salt and other useful substances from the feces and urine,
और इसकी मेन फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड अदर यूजफुल सब्सटेंसेस जो होते हैं, कहाँ से ये एब्जॉर्ब करता है, फ्रॉम फीसिस एंड यूरिन। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, हिंडगट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 रीजन्स, और ये डिफरेंशिएट हुआ है 3 रीजन्स इसमें होते हैं, इलियम, कोलन एंड रेक्टम। नेक्स्ट पॉइंट है, रेक्टम कंटेन्स रेक्टल पैड्स हेल्पिंग इन डिहाइड्रेशन ऑफ फीसिस एंड इट ओपन्स आउट थ्रू एनस। और जो इनका रेक्टम होता है इंसेक्ट्स में, उसमें कुछ रेक्टल पैड्स होते हैं जो डिहाइड्रेशन में हेल्प करते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ फीसिस, एंड इट ओपन्स आउट थ्रू एनस, और ये ओपन होता है थ्रू एनस। तो ये था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ इंसेक्ट्स में हमने क्या पढ़ा, इनका जो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें 4 रीजन्स है, फोरगट, मिडगट एंड हिंडगट।